हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद, ग्राम विकास अधिकारी, आप सभी का जो है मान से जो है नंबर स्वागत करता हूं। और तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी मैंने कई बार तुम्हें जो है वीडियो की जो है ग्राम विकास अधिकारी की जो जॉब है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाई भी है ना। मेरी यूट्यूब वीडियो तुम देख सकते हो वहाँ पर जाकर चैनल पर कि भाई ग्राम विकास अधिकारी क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से कार्य करना होता है, या फिर जो नई वैकेंसी जो आने वाली है उनके लिए भी मैंने बताया था कि भाई ये चीज़ यहाँ पे होती है। फिर तुम्हारी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के बाद या फिर जनवरी फरवरी तक जाएगी ना। तो नए बच्चे भी जिनकी बहुत सारी जिज्ञासा रहती है कि भाई वीडियो किस तरह से काम करता है, वहाँ पे उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने काम को लेके, ताकि तुम जो नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं ना कभी कभार अखबार में कि भाई वो वहाँ पे रिकवरी हुई है ना, या फिर जो है वीडियो वो डिप्रेशन में कभी कभी लोग मर भी जाते हैं वीडियो है ना, सरपंच के या फिर पॉलिटिकल जो है फ्रेशर होता है उसमें आगे दो चार लोगों ने सुझाव भी किया था। थोड़ी तुम बहुत ज़्यादा डाउटफुल में थे कि भाई सर क्या इतना जो है भारी काम हो रहता है कि वीडियो का जो लोग मर भी जाते हैं, है ना। तो उन सभी डाउट को अपने यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ताकि तुम्हें यहाँ पे जब तुम अभी जो है रिजल्ट भी आने वाला है तुम्हारा जो वीडियो 2000 अभी जिनका 850 जो वैकेंसी है प्रोविजनल की वजह से रुका हुआ है, बाकी बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है ना। आज ही मेरी बात हुई थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से तुम्हारा बात हो रहा है, लेकिन जो कुछ 31 या 16 कैंडिडेट है तो उनकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा और तुम्हें जो है मई में वहाँ पे ज्वाइनिंग भी वहाँ पे मिल जाएगी 100%। ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ पे तुम जब ज्वाइन करोगे, नए बच्चे जिनकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, फिर जो तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, या फिर कोई पटवारी लगे हुए हैं जो वीडियो में आएंगे यहाँ पे छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे अपन को बहुत सभी चीज़ों की मैं बात करूँगा कि भाई कहाँ का कौन कौन से काम है जिनमें बहुत ज़्यादा अपने सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है, ताकि अपने जॉब में बिल्कुल बेदाग रहे और बिल्कुल अपने जो है अपने कैरेक्टर को बिल्कुल इस तरह से रखे कि अपना जो है गाँव में अपने कोई इमेज खराब नहीं हो, या फिर अपने पास में कोई ऐसी आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो जाए बड़ी, ताकि अपन को नौकरी करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई के सामने वहाँ पे करना पड़े। तो भाई जब अपन कोई गलत काम करते हैं, फिर अपन को पता भी रहता है कि अपन गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उसको पहले उस समय अगर उस पर ध्यान दे लिया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बनती वो चीज़, है ना। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि भाई कैसे अपन काम करते हैं गाँव में, अपन को ऐसे कौन कौन से काम है जिन पे भाई अपन को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म का है, ठीक है। या फिर दूसरा अपन बात करें कि पट्टों का बहुत ज़्यादा ऐसा काम है कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। या फिर और भी जो है रोड में जो मेटल वगैरह यूज़ होता है, टेंडर वगैरह की जो चीज़ें होती है ना। या फिर और भी जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, फिर दबाव में कभी कभी अपन काम कर देते हैं लेकिन बाद में जाके पछताते हैं ना। तो उनसे हमको किस तरह से बचना है वो मैं सारी चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वीडियो की कि सर इस चीज़ पे वीडियो जरूर बनाना। मैंने पॉलिटिकल प्रेशर का वीडियो तो पहले बनाया हुआ है, वहाँ पे देख लेना तुम जाके। बाकी अपने यहाँ पे जो सारी डाउट्स है ना तुम्हारे आज क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे ना। सारी मैंने स्लाइड वाइज में समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से कि भाई इस चीज़ में इतनी आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो एक एक चीज़ों की। अपने यहाँ पे आज बात करेंगे कि जो पट्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे भाई पट्टा किस तरह से दिया जाता है, या फिर अपन को वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। पट्टा चारागाह भूमि में किस तरह से अपन को काम करना होता है, ठीक है। आबादी भूमि का किस तरह से ध्यान रखना होता है ना। और अपन अगर तुम ये गलतियाँ जो है अगर वीडियो जॉब में आते ही जब 2 साल होते हैं तुम्हारे प्रोबेशन से पहले अगर कोई गलती मान लें अपन से हो भी जाती है तो उस तरह से उससे किस तरह से बचना है। जो नए वीडियो हैं, जब मैं भी वीडियो जॉब मैंने ज्वाइन की थी तो मैंने 4 तो 1 साल बाद में लिया था क्योंकि मैंने RS की एग्जाम थी, मैंने छुट्टी ले ली थी इस टाइम, है ना। मैंने 4 नहीं लिया, तो उस टाइम तो मेरा ज़्यादा दबाव भी नहीं था 1 साल तक तो। लेकिन फिर जब मैं आया, जब मेरे को पता भी नहीं था कि भाई कैसे तो रोड की सेक्शन निकलती है, कैसे रोडों की स्वीकृति होती है, वहाँ पे AS को क्या बोलते हैं, वो ASTS वगैरह करते रहते, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आता था। जब तुम्हारी भी तुमको भी नहीं पता होगा, जब तुम नए अभी ज्वाइन करोगे 850 जो वैकेंसी है उनका जो रिजल्ट आएगा तुम्हें जो है मई में जब ज्वाइनिंग मिलेगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा स्टार्टिंग में भाई सर कैसे करना है, AS कैसे निकालनी है ना, कैसे अपनी ID जो है मैप होती है गाँव की, अपन उसमें कैसे एक अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। पूरा जो गांव है वो अपन पर डिपेंड रहता है, आबादी जो भूमि का जो आबादी भूमि जो होती है उस पर, और उसके जो गांव है उनका जो जन कल्याण का जो काम है सारा वो अपने हाथ में आता है। या फिर जो गांव का जो डेवलपमेंट का काम है, पानी बिजली लाइट से संबंधित, या फिर कोई भी गाँव की जो परेशानी है ना, विवाद वगैरह होता है, अतिक्रमण होता है गाँव में, ठीक है, रोड बनती है, लाइटें लगती है गाँव में, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती है, ठीक है, कोई पानी की टंकी बनती है, या फिर कोई जन्म विवाह मृत्यु जो होते हैं वो अपने ही अंडर आते हैं। या फिर गांव में किसी को आबादी भूमि का जो पट्टा बनवाते हैं लोग ना, उस पर लोन भी उठाते हैं ये लोग, तो पट्टा वगैरह देते हैं तो उसको अपने से ही वो चीज़ें होती है। या फिर कहीं जगह कोई अतिक्रमण हो रहा है बहुत ज़्यादा तो वो अपने अंडर आता है। या फिर गाँव में जो है कोई साफ़ सफाई करानी है, बिल्कुल अपन को गाँव को बिल्कुल क्लीन रखना होता है ना, नालियों की साफ़ सफाई है, तो वो चीज़ें अपनी जिम्मेदारी रहती है एक तरीके से, ठीक है, एक पर्सनल जिम्मेदारी समझ के माना करो वो चीज़ें। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई किस तरह से रोड की निकलती है, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे, जो फर्म वगैरह नई फर्म आती है उनको किस तरह से मैनेज करना होता है, पॉलिटिकल प्रेशर में कोई काम से किस तरह बचना होता है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सारी बताऊंगा। जन्म मृत्यु विवाह में कौन कौन सी अपन को चीज़ें पहले से देख लेनी चाहिए ताकि किसी का गलत प्रमाण पत्र नहीं बने और आगे जाके अपन को जो है परेशानी खड़ी नहीं हो अपनी जॉब के ऊपर, ठीक है। अपनी जॉब अगर सिक्योर रहेगी तो सब कुछ सही चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्योंकि अभी जो हाल ही में थोड़ी जो है नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ रही थी, इस वजह से तुम थोड़ा पूछ रहे थे बार बार कि सर क्या ऐसा होता है ना। तो अपन अगर तुम सही काम करो तो भाई बिल्कुल नहीं होगा ना। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ बताऊंगा। देखो मेरे पंचायत का नाम भी देवता ही है, ठीक है।
मेरी जो पंचायत है उसका नाम देवता है, इसलिए मैंने जो थंबनेल बनाया वो देवता का ही बनाया है, ठीक है। और ये मेरी फोटो है, ठीक है। ये तुम्हारा, तुम जब ऑफिस में जाओगे तो इसी तरह से तुम्हें ऑफिस मिलेगा एक बहुत शानदार, ठीक है। या फिर तुम अपने ऑफिस को, अगर तुम्हारा ऑफिस थोड़ा वो भी है तो उसको तुम बिल्कुल रिन्यू करवा सकते हो, अच्छे से करवा सकते हो। लेकिन जो अपना ऑफिस में साफ सफाई रहेगी तो वहाँ पे लोग बाग भी उससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो अपने ऑफिस में पहले ही बात तुम्हें बिल्कुल साफ सफाई रखनी है वहाँ पे, है ना। और अपने इसमें फिर बात करेंगे अपन कि नई रोड की जो स्वीकृति से पहले भी जगह कैसे जांच की जाती है। विवाद से बचने के लिए कि अपन को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे कहीं गांव में जो है विवाद होता है तो अपन उसमें थोड़ा अपनी भागीदारी रहती है इसको दूर करने के लिए। अपना रिकॉर्ड किस तरह से कंप्लीट रहता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड अपन को कंप्लीट रखना पड़ता है, लोगों को कल्याण के लिए काम करे, ठीक है। पर उनके परेशान किस तरह से नहीं करना होता है, और जॉब करते समय अपन को किस किस बातों का अपन ध्यान रखना चाहिए ना, तो वो सब बातों पर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। ये जो गाँव की आम पब्लिक होती है और अपने इस तरह से वहाँ पे एक अधिकारी होते हैं गाँव जो है पंचायत लेवल पर, ठीक है। अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो पट्टा होता है, जो पट्टा दिया जाता है, तुमने पढ़ा होगा, जो अगर तुम चाहो तो जो है अभी फ्री टाइम में तुम्हारे पास अभी ज्वाइनिंग नहीं आ रही ना, तो मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग आएगी तो उससे पहले फिर जो भी जो कुछ बच्चे लगे भी जिनके पास सार नहीं है फिर लेने वाले हैं, तो वो भी जो है वहाँ पे पंचायती राज एक्ट अधिनियम जो 1994 वाला है, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। या फिर अपन जैसे भाई एग्जाम में आता है तो वो थोड़ा कम आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है ना। लेकिन फिर भी अगर अपन उसको पढ़ना चाहे, कुछ रूल्स देखना चाहे वहाँ पे, तो पंचायती राज एक्ट 1994 में उसकी ओरिजिनल कॉपी तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी ना, वहाँ से डाउनलोड करके तुम उसको पढ़ सकते हो। या फिर जो है कोई उसकी बुक भी आती है ना, पंचायती राज एक्ट 1994 की बिल्कुल अलग से बुक आती है, वो अपने पंचायती राज विभाग के लिए होती है, तो वहाँ से उस बुक को भी तुम ले सकते हो, वहाँ से तुम कुछ चीज़ें देख सकते हो, रूल्स वगैरह देख सकते हो, है ना। जिस धारा के तुम्हें, उसमें सारी धाराएं एक एक्यूरेट मिल जाएगी, एक सीक्वेंस में मिल जाएगी, और उसमें बिल्कुल रियलिटी लिखी होती है, जो बिल्कुल उसमें तुम समझ भी सकते हो उन चीज़ों को। लेकिन अभी तुम अगर पढ़ोगे तो तुम सोचोगे इसको अप्लाई कैसे करना है, उस बुक को भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे आओगे फील्ड में तो उसको उसमें जो एक्ट लगे हुए हैं उनको अपन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे जब तुम्हें समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो उसको चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। बाकी कुछ धाराएं वहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो कुछ धाराएं तुम जो है ऑनलाइन भी पूछ सकते हो कि किस नियम के साथ पट्टा दिया जाता है। तो मैं पट्टे का तुम्हें बता देता हूँ कि जो पट्टा है, सबसे जो पहला पॉइंट दिया मैंने, पट्टा लिया और ये सबसे खतरनाक होता है ना। तो इतना खतरनाक तो नहीं होता, अगर तुम सही काम करोगे तो भाई खतरनाक नहीं होगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कभी पट्टों में, है ना। तो जो आबादी भूमि का जो पट्टा दिया जाता है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो पट्टा दिया जाता है वो दिया जाता है नियम 157 के, नियम 157 1 और 157 नियम 2 है ना। तो जो आबादी भूमि का अपन पट्टा देते हैं तो 157 को देना। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि जो पट्टा देते हैं तो बिल्कुल अपन को जो है आबादी भूमि में ही पट्टा देना होता है, ठीक है। चारागाह से बचना, चारागाह में कभी पट्टा नहीं दिया जाता, और जो है खातेदारी में कभी पट्टा नहीं दिया जाता। केवल अगर आबादी भूमि होती है, तुमने पढ़ा भी होगा कि RS के दिए एग्जाम, तो वहाँ पे आता है कि आबादी भूमि किसे कहते हैं। तो गाँव की जो जनसंख्या निवास करती है तो उसमें जो लोग रहते हैं उसकी जो सीमा होती है जो बिल्कुल पहले से चिन्हित होती है कि ये आबादी है, ठीक है, तहसीलदार द्वारा, या फिर जो है पटवारी को पता रहता है कि भाई ये भूमि आबादी है। या फिर अपन भी खुद भी देख सकते हैं ऐप से, एक किसान गिरदावरी ऐप आता है, तो वहाँ पे अपन चिन्हित करके वहाँ पे देख सकते हैं कि ये भूमि आबादी है या नहीं है, समझ गए हो ना। तो सबसे पहले अपन को पट्टा, अगर तुम्हारे पास कोई पट्टे की फाइल आती है, कोई आवेदन आता है, तो उसमें वो लिस्ट, तो उसमें जिस तुम फाइल वगैरह देखोगे तुम्हें पता होगा भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होते हैं, वो सब अपन को पता रहता है, ठीक है। वो तुम जाओगे जब फील्ड में तुम्हें पता लग जाएगा भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, ठीक है। और फिर अपन जब अपना पट्टा बनाएंगे तो सबसे पहले अपन को कन्फर्म करना है कि क्या ये जो जगह जिसका पट्टा आया है मेरे पास, जिसका आवेदन किया है, क्या वो आबादी में है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे, आबादी में है या नहीं है। अगर आबादी में नहीं है तो फिर पट्टा नहीं बनाना, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलती करती है ना। क्योंकि अपन अगर नए नए आते हैं उनको पता नहीं रहता गाँव में भाई कौन सी भूमि आबादी में, किस तरह से देखते हैं आबादी भूमि को ना, वो भी नहीं पता रहता अपन को। तो पटवारी से अपन हेल्प ले सकते हैं कि सर ये आबादी में है या नहीं है, या फिर ये राजस्व रिकॉर्ड में है या फिर आबादी में, ठीक है। तो गांव की जो आबादी भूमि होती है उस पर जो है वीडियो या फिर ग्राम विकास अधिकारी सारा कंट्रोल वहाँ पे रहता है, और वो अपनी जिम्मेदारी की आबादी भूमि है इसको किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। तो जो पट्टा बनता है वो आबादी भूमि का बनता है। अगर किसी का मकान है तो फिर मकान का दिया जाता है पट्टा, लेकिन अगर किसी की खाली ज़मीन है तो फिर वहाँ पे DLC रेट उससे ली जाती है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो, आबादी भूमि में पट्टा देते समय पूरी जाँच कर ले। और नियम कौन सा है इसमें, 157(1) है। इसमें और सारी भी धाराएँ हैं, 146 से लेकर 167 तक पूरी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है भाई। कोई मान लो किसी को, जैसे किसी का जो है पर्सनल दिया जाता है पट्टा ना, व्यक्ति को दिया जाता है, पर्सनल पट्टा दिया जाता है, ठीक है। किसी जो है सरकारी ज़मीन को पट्टा दिया जाता है, सरकारी भूमि जो होती है भाई, स्कूल वगैरह हो गई, सरकारी जो संस्था होती है ना, सरकारी संस्था होती है, इसमें मैंने बताया था इसमें सारी धाराएं तुम्हें मिल जाएगी। सरकारी संस्था जैसे स्कूल वगैरह हो गई, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गई, है ना, कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो उनको भी यहाँ पे पट्टा दिया जाता है। तो इसमें भी होता है कि एक तो खाली जगह होती है, खाली जगह का जो पट्टा है वो DLC रेट पर दिया जाता है ना, खाली जगह का पट्टा DLC रेट पर वहाँ पे दिया जाता है। इनकी रेट अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। चारागाह भूमि का विशेष ध्यान रखना है। जो पट्टा जब देते हैं तो उसमें किसका ध्यान रखना है अपन को, चारागाह भूमि का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना, चारागाह भूमि पहले से चेक कर लिया करो कि भाई तुम जब भी जाओगे फील्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या चेक करना है कि भूमि आबादी है या फिर चारागाह है। अगर आबादी है तो फिर अपन बना सकते हैं, लेकिन चारागाह तो फिर नहीं बना सकते, ठीक है। गाँव की जो है पुराना रिकॉर्ड और सीमांकन देखना चाहिए अपन को। भाई जैसे मान लो कोई गाँव है,
अपन मान लो अपने पास कोई फाइल आई है ना, कोई व्यक्ति की आई, मान लो अपन कोई चीज़ें छुपा रहा है, इसका पट्टा कहीं किसी और ने पहले से बनवा रखा है ना, तो वो चीज़ें अपन को चेक करनी है पहले, गाँव वालों से पता कर लेनी कि भाई ये इसकी है या नहीं है, ऐसे भी नॉर्मल पता कर लो कि भाई इसकी है या नहीं है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी होती है सारी, ठीक है। या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो है भूमि को बेच देते हैं किसी और को, लेकिन पट्टा फिर अलग तरीके से बनाते हैं वो, तो वो अपन को बिल्कुल नहीं करना है ना। पट्टे में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी ज़मीन है कि नहीं है, रिकॉर्ड में किसका नाम बोल रहा है, तो वो चीज़ें अपन को चेक करनी है। बाद में भाई वो आगे जाके विवाद बन जाता है पट्टे का, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी तुम पट्टा बन गया, लेकिन तुम्हारा अगर ट्रांसफर भी हो जाएगा तो वो पट्टा तुम्हारे नाम में से ही रहेगा, क्योंकि साइन तुम्हारे चलते हैं वहाँ पे होते हैं ना सील। कुछ लोग तो यहाँ पे सील के लिए आते हैं कि भाई हमको सील मिलेगी, हमारे साइन होंगे ना, तो वो सील साइन अपन को बिल्कुल देख के लगाने कि भाई ये काम अगर लीगल है तो ही मैं इस काम को करूँगा, किसी के दबाव में नहीं आना। कभी कभी जो है पट्टे के लिए जो है लोग दबाव में आ जाते हैं, या फिर कुछ जो है ऐसे भी हो जाता है भाई चलो भावना में बह गए बना दिया, लेकिन फिर कभी कभी जो है गलत नहीं करता है वो ना। ऐसे काम अपन को नहीं करना है, बिल्कुल सारे रिकॉर्ड चेक करना है वहाँ पे। और पंचायत में सारा रिकॉर्ड रहता है अपने पास, तो वहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, गाँव वालों से पूछ सकते हो, ठीक है। सरपंच जो होता है अपने गाँव का उससे पूछ सकते हो, वार्ड पंच से पूछ सकते हो, राय ले सकते हो। अपने जो सीनियर या अपने साथी जो होते हैं उनको उस चीज़ को दिखा के वहाँ से राय ले सकते हो, ठीक है। गांव के पुराने रिकॉर्ड और सीमांकन देख लो ना। गलत पट्टा देना फ्यूचर में सबसे बड़ा विवाद बन जाता है, ध्यान रखना। तो पट्टे में विशेष तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम जब भी पट्टा दोगे तो एक बात बता देता हूँ मैं, जैसे मान लो किसी का मकान ये है, ठीक है, तो उसमें अपन को इधर वाला जो पड़ोसी है, इधर वाला जो पड़ोसी, इधर वाला जो पड़ोसी और इधर वाला जो पड़ोसी, तो इन सबकी वहाँ पे सहमति ली जाती है। बिन कोई सहमति नहीं, आपत्ति अनापत्ति होनी चाहिए इनकी, बिन कोई आपत्ति तो नहीं इनका पट्टा बनाने से। या फिर पड़ोसी वहाँ पे बता देते हैं कि सर हाँ इसमें डिस्प्यूट है, फिर इसमें कुछ हो सकता है, तो फिर वो बता देते हैं, वहाँ पे अपन को पता लग जाता है। तो इससे पता करके चीज़ों को अपन को आगे काम करना है। या फिर जैसे भाई कभी कभी क्या होता है, विवाद होता है कोर्ट में, किसी का मैटर चला होता है ज़मीन में, अपन अगर नहीं चाहते वो पता नहीं रहता, ठीक है, सारी चीज़ चेक करने का अपना जो है पता भी नहीं चलता भी कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ, जब भी पट्टा बनाओ तो सबसे पहले उसमें देख लो कि आबादी है या नहीं है, चारागाह तो नहीं है, या फिर कोई खातेदारी की ज़मीन तो नहीं है ना, या फिर जो है जिसके नाम से पट्टा की उसकी ज़मीन ना हो, किसी और का कब्जा हो वहाँ पे, ठीक है। तो पता चल जाता है वहाँ पे, ये चीज़ें अपन को देखनी होती है। या फिर जो है कोई कोर्ट में फिर किसी न्यायालय में तो विवादित नहीं है चीज़ें, वो चीज़ देख के ही फिर आगे अपन को बढ़ना होता है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हें जो फाइल आएगी तो वो चीज़ें वहाँ पर पता लग जाएगी, उसमें सब लिखा होता है कि भाई ये चीज़ें अपन को चेक करनी होती है। वो जो है पट्टे का जो है कम से कम उसमें जो है तीन जो पक्षी बैठक होती है ना अपनी, महीने में 2 बार होती है पक्षी बैठक, ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा। एक तो होती है 5 तारीख को और एक होती है 20 तारीख के आसपास। तो जो एक महीने में 5 बैठक होती है, उसमें 3 मीटिंग में इसको अप्रूव करना होता है, ठीक है। जो पट्टे में जो है न्यूनतम समय जो लगता है वो 3 पक्षी बैठक लगता है, मतलब कम से कम 1.5 महीने हो गए ना, तो 1.5 महीने तक अपन पट्टा अपन को देना होता है उसमें, ठीक है। 1.5 महीने से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 1.5 महीने तो वहाँ पे लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 बैठक होती है वहाँ पे, समझ गए। तो ये चीज़ें होती है वो तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं रखना है कि पट्टे में हमको विशेष ध्यान रखना है। तुम जब भी जाओगे, जब भी तुम्हारे पास पट्टे की जो फाइलें आए तो उसको देख के ही करना चीज़ों को, ठीक है ना, किसके दबाव में नहीं आना। और जो है आबादी भूमिका है वहाँ पे पट्टा अपन को बनाना है। अब देखो अपन बात करते हैं आगे की चीज़ें हैं जो रोड अप्रूवल पे, ठीक है। तो अपन जो है जब भी अपने पास कोई रोड की नई सैंक्शन निकालते हैं, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा जो बजट पढ़ते हैं ना, सरकार का जो बजट पेश करती है हर साल, तो उसमें भी यही होता है, उसमें भी जो है यही चीज़ें होती हैं कि भाई अपन जो है एक्शन प्लान चढ़ाते हैं, मतलब वार्षिक कार्य योजना जो प्लान चढ़ाता है वही होता है। भाई सरकार भी बताते हैं ना कि हम जो है पैसे को इस चीज़ में खर्च करेंगे, तो उसी तरीके से अपन भी जो है गांव का जो बजट होता है, ठीक है, अपने जो भी बजट होता है पंचायत के जो खातों में, या फिर जो है तो उसका अपन क्या करते हैं पहले से भाई अपन चिन्हित करते हैं कि ये रास्ता अपन को बनाना है, ये सड़क अपन को बनानी है, ये टंकी अपन को बनानी है। तो पहले से सबसे पहले अपन को वार्षिक प्लान चढ़ाना होता है ना कि भाई हमको ये इस साल में इतना पैसा खर्च करना है और इस जगह ये पैसा लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन सबसे पहले बनाते हैं वार्षिक प्लान। तो जब रोड का अपन को वार्षिक प्लान बनाना होता है तो नई सड़क की जगह क्या करेंगे अपन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान तो चढ़ा दो तुम, लेकिन जब उसकी सैंक्शन निकालते हो, ठीक है, क्या निकालते हो, सैंक्शन निकालते हो, सैंक्शन होती है, मतलब इसकी स्वीकृति जब निकालोगे तुम, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं वहाँ पे AS निकालते हैं, ठीक है, AS निकालते हैं। इससे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है, AS, TS और FS, ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। जब भी कोई सड़क बनेगी तो उसमें ये 3 चीज़ें होती है, AS, TS, FS। लेकिन इससे पहले होता है एक प्रपत्र होता है, ठीक है, प्रपत्र 5। तो इसमें क्या देखना है अपन को, इसमें देखना कि आबादी में है या नहीं सड़क, ठीक है। आबादी में अपन सड़क बना सकते हैं, ये चारागाह अगर है तो वहाँ पे चारागाह में कोई सड़क अपन नहीं बना सकते, ठीक है। खातेदारी में जो है सड़क अपन बना सकते हैं, लेकिन जब खातेदार होता है वो अपन को जो इसकी जो ज़मीन है, खातेदारी की जो ज़मीन है उसको जो है वो पंचायत के नाम वहाँ पे करवाता है, ठीक है। पंचायत के नाम उस ज़मीन को वहाँ पे करवाएगा, रास्ते को, अगर उसका कोई खेत वगैरह है तो पंचायत के नाम उसको करवाएगा, जब भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कभी जो है चारागाह में रोड नहीं बनानी, ध्यान रखना, चारागाह में कोई काम नहीं करवाना अपन को, है ना। तो वो चीज़ें अपन को देख लेनी है पहले से, कोई विवाद है तो मौके पर जाकर फिजिकल चेक करो ना, कोई विवाद तो नहीं। मान लो अपन कोई रास्ता अपन को, जैसे भाई मान लो किसी भी दबाव में आकर अपन कोई रास्ता मान लो सैंक्शन वगैरह निकाल देते हैं
या फिर अपन को निकालनी है, अपने पास बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, उसको देख लो एक बार जाके कि वहाँ पे कोई मौके पर कोई विवाद तो नहीं है भाई। जिसके पास उससे पूछ लो कि सर क्या इसमें कोई विवाद तो नहीं होगा, तो वहाँ पे पूछ सकते हो, सरपंच से पूछ सकते हो, या फिर जो है तुम्हारे जो सीनियर से, तुम्हारे से पहले कोई वहाँ पे रहा होगा उससे पूछ सकते हो कि सर ये क्या काम एक्यूरेट है या नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले अपन को प्रपत्र 5 जब भरना होता है तो उसमें यही चीज़ें भरते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, या फिर जो है कि इसमें पहले से तो कोई रोड नहीं बना हुआ है यहाँ पे, तो वो चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी होती है और जगह को चिन्हित करनी होती है भी कौन सी जगह किस तरह की आबादी है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं वहाँ पे एएस, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैंक्शन होती है, मतलब प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, ठीक है, वो अपनी आईडी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलेगी? ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है। एएस मतलब होता है प्रशासनिक स्वीकृति, क्या होता है इसका मतलब? प्रशासनिक स्वीकृति इसका नाम रहता है, प्रशासनिक स्वीकृति, मतलब अपन जो है प्रशासन की तरफ से बिल्कुल स्वीकृति कर देंगे उस काम को, तो अपनी आईडी से होता है। जब तुम यहाँ पे आओगे तो एसएसओ आईडी से तुम्हारी जो है आईडी मैप होती है, भाई इस गांव के तुम विकास अधिकारी हो, जितना भी इसमें विकास होगा तुम्हारी आईडी से होगा। तो सभी काम वहाँ पे ऑनलाइन अपनी आईडी से रहते हैं। वो अपन को जो है अपनी जो है पंचायत में वहाँ पे सिस्टम भी रखा होता है, कंप्यूटर वगैरह तुम्हारे पास सारी चीज़ें रहेगी। और तुम्हारी जो एसएसओ आईडी होती है, अभी तुम एसएसओ आईडी अभी तो जॉब वाली तुम फॉर्म वॉर्म भरते हो उसको यूज लेते हो, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तुम्हारी एसएसओ आईडी 2 हो जाएगी। एक तो हो जाएगी तुम्हारे जो है एग्जाम वाली, और एक हो जाएगी तुम्हारी एसएसओ आईडी जो है नौकरी वाली, ठीक है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आने लग जाएंगे। तुम जब भी यहाँ पे आओगे ज्वाइन करोगे तुम्हारे 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक तो तुम्हारी जो है एसएसओ आईडी बनेगी अलग से नौकरी वाली, और एक तुम्हारी जो है पहले से यही तुम्हारे पास, वो सबके पास है, वो फॉर्म वॉर्म भरते हो, फिर यहाँ आने के बाद तुम्हारी 2 आईडी हो जाएगी। तो एक से तो तुम्हारा जो है नौकरी वाला काम चलेगा और एक से तुम्हारे जो है फॉर्म वगैरह के काम यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एएस निकालते हैं अपन, उसके बाद में जो है ये एएस निकालने के बाद ये चल जाती है टीएस, मतलब जो है टेक्निकल, ठीक, क्या होता है इसमें? टेक्निकल सैंक्शन होता है। क्या होती है? टेक्निकल होता है, टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन होता है, मतलब इसमें जो है ये जो है तकनीकी शाखा को भेज दी जाती है। जब भाई अपने पंचायत समिति में क्या होते हैं, जेएन वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? जेएन होते हैं और एएन होते हैं, ठीक है। तो वो जो है फिर इस चीज़ का, या फिर जो है जेटीए भी यहाँ पे होते हैं ना, जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और जेएन होता है और एएन होता है। तो ये क्या करते हैं, जब अपने जब सैंक्शन निकाली, मान लो कोई सड़क है तो अपने मान लो कोई 5 लाख के कोई रोड निकाली गाँव में, फिर ये अपनी आईडी से निकल गई, फिर वो जाएगी जेएन के पास, फिर वो चेक करेंगे उसको कि हाँ ये सही है। तो इसमें मैं जो है टेक्निकल जो चीज़ें लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, फिर जो एस्टिमेट बनता है कि हाँ जो खर्चा ये बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करेंगे, वो सारा उसमें नाप तोल करेंगे, भाई हाँ इतना लंबा रास्ता है, इतना चौड़ा है, और इतना इसमें इतना मटेरियल इसमें लगेगा, इतनी जो है इतनी ऊंचाई इसकी रखनी है, और उसमें इतना पत्थर गिरेगा, इतना रोड़ा गिरेगा ना। तो वो चीज़ें वो सब लिखते हैं उसमें, ठीक है। फिर वो उसको अप्रूव करने के बाद में फिर अपनी पास आ जाती है वापस ये एफएस के लिए, मतलब एफएस होता है, ठीक है। एफएस ये होती है फाइनेंशियल सैंक्शन, ठीक है, होती है फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, ठीक है, मतलब वित्तीय स्वीकृति। क्या होती है? वित्तीय स्वीकृति होती है। भाई अपना जो है अपन को जब यहाँ से अपन ने पहले एस निकाल दी, फिर इन्होंने चेक कर ली, इसको टेक्निकल चीज़ें ऐड कर दी, भाई अपन को इंजीनियर चाहिए होते हैं ना किसी भी काम के लिए, रोड वोड बनाने के लिए, तो जेएन जेटीए का काम है, फिर अपने पास आ जाएगा। भाई अपने पास क्यों आएगा एफएस? क्योंकि जो है वित्तीय पावर जो होती है वो अपने पास होती है ना, फाइनेंशियल पावर होती है, भाई बैंक जो खाते होते हैं पंचायत को अपने पास रहते हैं। तो उसमें अपन को फिर देखना है भाई किस योजना में, योजना तो फिर यहीं आ जाती है उसकी। तो फिर अपन को इसमें देखना होता है कि भाई क्या अपने पास जो है जो बजट है, जो पैसा है अपनी पंचायत में, वो क्या पर्याप्त है इस रोड बनाने के लिए। ये फिर जो है योजनाएं चलती है, एक तो चलती है 15 वित्त आयोग चलता है, या फिर जो है राज्य वित्त आयोग चलता है। तो अपन को किस योजना के तहत वो काम करना होता है, वो वहाँ पे अपन को पहले से वहाँ पे पता करना होता है कि अपने पास किस योजना में वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अपन फिर इसके एफएस निकाल देते हैं, और एफएस निकालने के बाद अगर काम जो है कितना क्या भी हो ना, 1 लाख से ऊपर का है, फिर 5 लाख तक का है, 10 लाख का है, कितने का भी हो सकता है, उसके अपन क्या करते हैं, टेंडर देते हैं, उसके क्या देते हैं, टेंडर देते हैं। तो ये काम तो यहाँ हो गया भी, रोड को अपन को किस तरह से अप्रूव करना होता है। तो सबसे पहले एएस निकलती है, उसके बाद में टीएस, उसके बाद में एफएस, ठीक है, हो गया, वित्तीय स्वीकृति अपने जारी कर दी, है ना। अब अपन आगे बात कर देंगे आगे क्या होता है इसमें। ये देखो यहाँ पे रोड का काम तुम्हें चल रहा है ना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे चेक करने भी गया हूँ कि भाई किस तरह से मैटर यूज़ कर रहे हो, किस तरह से तुम बना रहे हो, उसको कितनी चौड़ाई इसकी रखी हुई है। तो अपन को इस तरह से यहाँ पे चेक करने सारी चीज़ जानी है ना, कि भाई जो है ठेकेदार अगर कोई भी फर्म है तो उसमें अगर सही मेटेरियल यूज कर रहा है नहीं कर रहा, तो अपन को सारी चीज़ वहाँ पे चेक करनी है। क्या जो एस्टिमेट होता है कि उसके मुताबिक रोड वहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही, तो तुरंत अपन को चेक करना है। अगर कोई तुम्हें कोई खामियां लगे रोड में, कोई नाली अगर उसमें सैंक्शन अगर वो नहीं बना रहा है, तो उसको बिल्कुल तुरंत वहाँ पे उसको नोटिस वगैरह टिका देना है ना। ऐसा नहीं करना है कि चलो उसके साथ में अपन वो करें, या फिर उसको समझा देना है कि भाई इस तरह से नहीं करना, आपको जो एस्टिमेट में जो लिखा होता है उसके हिसाब से आपको रोड बनानी पड़ेगी ना। तो इस तरह से चेक करना है टाइम से। इसके बाद में देखो, अब उसका मैं बताऊंगा एफएस के बाद में क्या आ गया ना। अब विलेज डिस्प्यूट होते हैं, बार ना किसी काम को लेकर विवाद हो तो न्यूट्रल रहना तुम्हें ना। किसी गांव में किसी विवाद को लेकर, भाई कभी कभार क्या अतिक्रमण से लेकर बहुत सारे विवाद तुम्हारे सामने आएंगे ना, और उनका जो सोल्यूशन आपको वहाँ पे करना भी पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगली जो अपन बात कर रहे थे, भी डिस्प्यूट होता है विलोजन में, तो किसी काम को विवाद हो तो उसमें न्यूट्रल लेना अपन को, ठीक है। दोनों पक्षों की बात वहाँ पे सुननी है और बिना जांच के कोई फैसला नहीं लेना, ठीक है। कभी कभी जो है अपन रोड बनाते हैं ना, रोड, तो वहाँ पे भी गांव में तुम्हें पता है सब जगह जो है कहीं अतिक्रमण करा होता है गांव में, है ना, कहीं इस पक्ष ने कहीं इस पक्ष ने। तो गांव में क्या आपसी दुश्मनी ज़्यादा रहती है ना। चाहे रास्ता नहीं बने उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपसी दुश्मनी निभाते हैं, इसके हुआ तो मेरे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी जब अतिक्रमण उठाते हैं अपन तो उसके बाद तो मेरे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार दिक्कत आ जाती है, लेकिन अपन को उसमें सारा रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। अपन को अतिक्रमण है तो उसमें अतिक्रमण उठाना है। अगर दोनों तरफ से अपन को चीज़ें सही लग रही है फिर दोनों तरफ से वहाँ पे अच्छे से करना है। कभी जो है एक पक्ष का वहाँ पे चीज़ नहीं लेना है ना, एक पक्ष का वो नहीं लेना, वो नहीं लेना। अगर कोई गरीब आदमी तो उसकी तरफ देखना है अपन को, ठीक है। उसकी भी बात सुन ली है, उसकी भी बात सुननी है यहाँ पे। तो दोनों पक्ष को अपन निष्पक्ष रहते हुए यहाँ पे चीज़ें करनी रहती है, ठीक है ना। बाकी अपन को जो है भावनाओं को देख के हुए कोई फैसला नहीं लेना ना, भावनाओं में नहीं बहना है ना, भावनाओं को भी यहाँ पे समझना है चीज़ आपको, ठीक है। आगे बात आती है अपन को सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है बर्थ की, मैरिज की और डेथ सर्टिफिकेट की। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है इसका बहुत खतरा रहता है ना, डेथ सर्टिफिकेट का। ध्यान रखना, कभी कभी अपने पास जो है ना पुरानी मृत्यु आते हैं तुम्हारे पास क्योंकि जो है कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है वृद्ध आदमी, तो उनके नाम क्या होती है, ज़मीनें होती है गाँव में। और फिर जब उसका नामांतरण वगैरह करवाते हैं अगली जो अपनी संतान होती है उनके नाम, तो वहाँ पे क्या चाहिए होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो अपने मृत्यु प्रमाण पत्र की बिल्कुल सारी जांच कर लेनी है कि इसका पहले तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, क्या 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 चीज़ें अपन को चेक करनी है। पहले अपने पास कोई डेथ सर्टिफिकेट का वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसको कन्फर्म करना है कि मृत्यु कब हुई थी। भाई मान लो का कोई तो अभी फिलहाल में होती है वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ना पता रहता है। लेकिन कई बार पुरानी मृत्यु आ जाती है अपने पास, ठीक है, 1990 की आ गई, 2005 की आ गई, या फिर 2014-15 की आ गई, कभी की भी आ सकती है। तो अपन उसमें चेक करना है कि डेथ सर्टिफिकेट इसका पहले से तो नहीं बना हुआ है ना। मान लो गाँव में 3-4 भाई रहते हैं, मान लो किसी दूसरे भाई ने बनवा ली और कोई चौथा भाई अपने पास आ गया हो, है ना। तो वो चीज़ अपन को देखनी होती है कि इसका पहला तो नहीं बना हुआ। तो अपन तुम एक अपनी आईडी होती है, इसमें पहचान आईडी चलती है, क्या चलती है, पहचान आईडी वहाँ पे चलती है। तो पहचान आईडी से अपन को सब पता लग जाता है वहाँ पे कि भाई इसका बना हुआ है नहीं बना हुआ। जब उसमें सर्च करते हैं अपन तो उसमें अपन को पता लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अपन को एक तो ये चीज़ें देखनी है कि भाई पहले से नहीं बना हुआ, ठीक है, क्या कोई ऑफलाइन इसका पहले से बना हुआ है, या फिर जो है अपन को जो मेन चीज़ यहाँ पर चेक करनी वो है क्या इसका जन्म जो है कहीं हॉस्पिटल में तो इसकी डेथ नहीं हो गई है ना, हॉस्पिटल से हो गई हो। अगर हॉस्पिटल से वहाँ पे डेथ होती है तो हॉस्पिटल वाले वहाँ पे जारी करते हैं, फिर अपन को कोई अधिकार नहीं होता उसको, हॉस्पिटल वाले वहाँ पे जारी करते हैं। और हॉस्पिटल वाले भी इसमें जो है नगर पालिका जो होती है, नगर परिषद या नगर पालिका, ठीक है, वो वहाँ पे जारी करती है। हॉस्पिटल जिस नगर पालिका में या फिर नगर परिषद जिस क्षेत्र में आता है तो वहाँ से जारी होते हैं, ठीक है। तो अपन को इस चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवाद हो सकता है, तो डेथ सर्टिफिकेट को देख के करना है पहले से। अगर तुम्हें नहीं आ रही कोई चीज़ तो अपने जो सीनियर मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे जाकर तुम उनको पता कर सकते हो, ठीक है। पूरी जानकारी को यहाँ पे वेरीफाई अपन को करना है, गांव वालों से वहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि मृत्यु कब हुई थी। कोई ऐसा तो नहीं कहीं कोई जमीनी विवाद हो, है ना, जमीनी विवाद में कोई दूसरा भाई बना रहा हो और पहले उसका बना हुआ हो, वो चीज़ अपन को देखनी है। गलत एंट्री फ्यूचर में प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है ना, तो ये चीज़ अपन को डेथ से वहाँ पे देखनी है। और इसके बाद आता है बर्थ का, ठीक है। तो बर्थ अब क्या होगा, भाई पुराने जो बर्थ है वो अपने पास बहुत ज़्यादा आएंगे ना, बर्थ इसमें भी देख लेना कि कहीं पहले तो नहीं बना हुआ, कहीं जन्म जो है, ठीक है, जन्म जो है अब क्या जो है सरकार जो है संस्था का जो जन्म होता है ना, जैसे भाई हॉस्पिटल में होते हैं ज़्यादातर जन्म, ना किस में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं आजकल जन्म। तो हॉस्पिटल जिनका जन्म होता है तो फिर हॉस्पिटल से वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और हॉस्पिटल भी जो है जो नगर पालिका होती है, ठीक है, नगर पालिका या फिर जो नगर परिषद होती है, तो वहाँ पे इनके जो है फिर नगर निगम होते हैं, तो वहाँ पे इनके जन्म प्रमाण पहले से बने हुए होते हैं। तो अपन को यहाँ पे इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कब, जब हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो। और जब 2016 के बाद तो जो है या फिर 2015-16 के बाद तो जो है सारे यहाँ पे ऑनलाइन ही बनते हैं ना, वहाँ पे बनते हैं। कोई विशेष को मतलब 100 में से कोई एक आध आ जाए तो आ जाए, नहीं आता है ना। तो मेरे ध्यान रखना, बर्थ को अगर 2016 से 15 से पहले का है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑफलाइन बना होता है अपने पास, क्या होता है, ऑफलाइन होता है, उसको भी यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो ये होता है जन्म से संबंधित। और जन्म में कई लोग क्या करते हैं, इसमें पेंशन लेने के लिए क्या करते हैं, पेंशन लेने के लिए अपनी जो DOB है ना उसको या तो बढ़ा लेते हैं या अपनी एज बढ़ा लेते हैं। तो वो ध्यान रखना है विशेष, उसमें डॉक्यूमेंट हमको चेक करने रहते हैं सारे कि हाँ ये सही है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। मैरिज में एक रहता है कि भाई कहीं लोग जो होते हैं डबल शादी कर लेते हैं या फिर उनकी कोर्ट मैरिज हुई रहती है पहले से, तो अपन को वहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि इसकी शादी हो रखी है। कहीं लोग दूसरे शादी कर लेते हैं तो उसमें अपन को उस चीज़ से बचना है। या फिर कोई मैरिज सर्टिफिकेट जो बनाते हैं तो उसमें कहीं लोगों की जो है एज नहीं होती ना, लड़की के अपन कितनी चाहिए, 18 चाहिए, और लड़की के अपन चाहिए 21 चाहिए। लेकिन अगर लड़के की जो है लड़के की 21 नहीं हो रही, इसमें किसी की बार 21 नहीं हो रही, तो फिर वो है जो बाल विवाह में जाता है। किसमें जाता है, बाल विवाह में जाता है। तो वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन अपन को जो है इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई मान लो किसी का शादी हो गई है, मान लो बचपन में, अगर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी गलती नहीं करनी, तो अपन को गलत डेट पे नहीं बनाना।
जो शादी जब हुई है तो जब ही बनाना उसको ना। बाल विवाह के अगर मान लो कोई बाल विवाह हो भी गया है पहले अपने से पहले, तो उसमें क्या करना, आपको एक सूचना जो है कलेक्टर को देनी होती है। ठीक है, कलेक्टर को एक सूचना देनी होती है डाक के थ्रू, या फिर उनको ऑफिस में अपन सूचना वहाँ पे दे सकते हैं कि शादी यहाँ पे बाल विवाह हुई है, अभी हम पहले हमसे पहले हो गई थी, तो इसमें अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर कोई लोग अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो वो भी वहाँ पे बनवा सकते हैं। तो कहीं लोग क्या करते हैं, कभी कभार अपने पास आ जाते हैं ना, डेट चेंज करके ले आते हैं उसमें कि मैं तो 18 साल का हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में होते नहीं है ना। फिर उनको दिक्कत आती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं ना। तो वो चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। एक होता है कि भी मान लो कहीं लोग जो है बिहार से है तो बिहार से में शादी कर लेते हैं, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शादी कर लेते हैं, सॉरी दूसरे जो है राज्य में शादी कर लेते हैं। जैसे भैया अभी मैं इधर कोटपुतली हूँ, तो यहाँ पे क्या मेरे हरियाणा बॉर्डर पड़ता है, तो लोग ज़्यादातर हरियाणा में शादी करते हैं। उधर ना हरियाणा में का बहुत सारी शादियाँ होती है, तो फिर वहाँ पे जन आधार नहीं चलता, तो वो जन आधार के थ्रू जन आधार शिथिलता लेनी पड़ती है, उनके लेनी पड़ती है जन आधार शिथिलता लेनी पड़ती है। मतलब जन आधार का काम जो है जन आधार से नाम उठाता है वो, तो जन आधार की शिथिलता होती है, उसको अपने साइन करते हैं। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी होती है, कहाँ शादी कर रहा है, कैसे कर रहा है, शादी हकीकत में हुई भी है या नहीं हुई, तो वो गाँव वालों को सब पता रहता है, वो अपन को बता देते हैं। तो यहाँ पे वार्ड पंचों से अपन जानकारी ले सकते हैं, सरपंच से ले सकते हैं भी शादी हुई कि नहीं हुई ना। इन चीज़ों को अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ये मेन चीज़ बता दी, इन पर अपन को ध्यान रखना है बहुत सीरियस लेके। इसके बाद में टेंडर प्रोसेस। ठीक है, जब भी कोई रोड अपन को गाँव में कहीं रोड बनानी है, मैंने तुम्हें बताया था कि अपने क्या निकाल दी, एफएस निकाल दी पहले। ठीक है, एफएस के बाद की प्रोसेस है ना, रोड, टंकी, मान लो अपन कोई टंकी बनाई। ठीक है, गाँव में कोई भी मान लो लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, लाइब्रेरी, या फिर अपन ने जो है गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई ना, स्ट्रीट लाइट लगती है ना, लाइटें, स्ट्रीट लाइट लगाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। गांव में बहुत सारे काम होते हैं, कोई सामुदायिक भवन बनवाया अपन ने, सामुदायिक भवन बनवाया। ठीक है, सामुदायिक भवन बनवाया। कहीं पे कोई अपन ने टाइल्स लगवाई। ठीक है, टाइल्स लगवाई। कोई अपन ने बोरिंग वगैरह करवाई गाँव में। ठीक, बोरिंग करवाते हैं ना, बोरिंग करवाई। ये सब बहुत सारे और भी काम हो सकते हैं, लेकिन अपन जब एफएस निकाल देंगे, इसकी वित्तीय स्वीकृति जब जारी कर देंगे, तो उसके बाद में अपन को टेंडर करवाना होता है। उसका काम क्या होता है, टेंडर करवाना होता है उसमें। ठीक है, टेंडर जो भी नियम शर्तें होती है उसके सब टेंडर किए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में टेंडर होते हैं। फिर अपन को उस चीज़ को जो है अखबार में देना वहाँ पे, फिर वहाँ पे कोई भी उस टेंडर को ले सकता है ना। अभी कोई भी मान लो कोई फर्म होगी तो उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएगी कि हाँ भाई मैं इतने पैसे में इस काम को कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे काम देखो। फिर वो ऑनलाइन सब चीज़ होती है ना, वो ऑनलाइन प्रोसेस, तुम्हारे को उसमें दिक्कत नहीं है कोई भी। लेकिन उसमें जिसका टेंडर खुला है उसको अपन को वहाँ पे टेंडर की शर्तें या फिर उसी से अपन को काम करना होता है जो आता है। ठीक है, ऐसे कोई अपन को पक्षपात नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना। जिसका भी टेंडर ओपन होगा या फिर जिसका भी आएगा तो उसको अपन को वहाँ पे टेंडर देना रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपन को। ठीक है, नियमों को अनुसार प्रक्रिया में रह के काम करना है, किसी के दबाव में आगे काम नहीं करना। कभी कभार भी तुमने भी सुना होगा, फिर हम भी सुनते हैं, या फिर हमारे पास भी कभी कभार आ जाते हैं कहीं दबाव में काम करवाए जाते हैं, भाई इसको टेंडर देना, तो वो अपन को चीज़ें नहीं करनी है, ध्यान रखना ना। जो भी अपन को लीगल प्रोसेस जो आएगा अपने पास उसी को वहाँ पे हैंड ओवर वहाँ पे काम करना रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है ना। तो एफएस के बाद में ये सारी प्रक्रिया। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जब कोई किसी का मान लो टेंडर खुल गया तो उसके बाद में अपन को उसको देना होता है वर्क ऑर्डर। ठीक है, वर्क ऑर्डर देना होता है, क्या देना होता है, वर्क ऑर्डर देना होता है भी हाँ तुम इस काम को कर सकते हो। तो वर्क ऑर्डर अपन को जो है जब टेंडर खुलेगा उसके बाद में देता है। और यहाँ पर को एक स्टाम्प भी लेना होता है ना, स्टाम्प वगैरह लेना होता है। ठीक है, तो ये तुम जब आओगे तो अच्छे से समझ पाओगे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ें यहाँ पे होगी बाद में। और अपन को ध्यान रख, मैंने तुम्हें बता दिया भाई किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखना, मैंने बता दिया जन्म डेट में ज़्यादा ध्यान रखना है, वहाँ पे पट्टों में ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये तो एक ऑनलाइन प्रोसेस, ये तुम्हें इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात है नहीं, है ना। तो इसमें केवल तुम्हें यही ध्यान रखना है ना। अपनी जो फाइल वगैरह होती है, टेंडर की जो फाइल होती है, मान लो कोई सड़क बनाई तो उसकी फाइल जो होती है उसको संभाल कर रिकॉर्ड में रखना होता है, वो चेक हो सकती है कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में होता है निर्माण कार्य ना। मैंने तुम्हें बताया था वही है निर्माण कार्य। मान लो कोई भी गाँव को निर्माण कार्य होता है। ठीक है, निर्माण कार्य तो मटेरियल क्वालिटी की चेक करनी है अपन को ना भाई। अभी मैं तुम्हें बताया था, मैंने पिछले फोटो में बताया था कि भाई किस तरह से अपन को उसमें जो एस्टीमेट बनता है ना, जो एस्टीमेट बनता है, क्या बनता है, एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनता है वहाँ पे। मैंने तुम्हें बताया था कि कौन बनाएगा इसको, जेन बनाएगा या जेटीए बनाएगा या फिर जो वहाँ पे एन बनाएगा उस चीज़ को ना। तो अपन को उस एस्टीमेट के हिसाब से फाइल में रहती हैं सब चीज़ें ना। देखेंगे अपन फाइल में सारी चीज़ें रहती है ना भाई। अपन को रोड किस तरह से बनेगा, कितनी उसकी ऊंचाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया जाएगा ना। तो अपन को उसमें उस काम की वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है। जब भी काम चले तो मैं वहाँ पे फील्ड में जाना है, विजिट करना है कि भाई हाँ ये रोड काम चल रहा है, इसमें इतनी लेबर, जो लेबर को तो ठेकेदार जाने ना, लेकिन अपन उसमें ये क्वालिटी चेक करनी है कि इसमें क्या सीमेंट सही लग रहा है, क्या रोड जो रोड है वो सही लग रहे हैं, क्या जो है पहले से वो उसमें जो चीज़ें वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिस एस्टिमेट के हिसाब से ना, वो चीज़ें अपन वहाँ पे चेक करते रहना है। और काम अपना टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, जो अपने टाइम दिया ना उस काम को बिल्कुल टाइम में करवाया करो। ऐसे नहीं कि चलो तुम एक काम निकाला उसको 1 साल लगा दी उसमें, जब अपने सैंक्शन निकाल दिया, सारा काम हो गया, पैसे अपने पास है, ठीक है, तो उस काम को जल्दी से जल्दी करवाया करो। जितनी उसमें डेट होती है 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, है ना, 6 महीने में, तो उस काम को अपने जो टाइम पीरियड है ना उस पर कंप्लीट करवाना है। ठेकेदार बोलना है कि इस काम को 3 महीने में आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। अगर नहीं करवाते तो फिर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दबाव आ जाते हैं आगे से ना, ऊपर से ऑफिस से। इस अगली यही यहाँ पे क्लीननेस, स्वच्छता का जो होता है। अभी क्या है, जैसे ग्रामीण भाई तुमने सुना होगा
शहरी स्वच्छता अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में जो है सरकार ग्रामीण स्वच्छता अभियान भी अभी लागू कर रही है ना। तो धीरे धीरे अभी भाई लोगों में जागरूकता आएगी, अपन भी जो है उस काम को सीख पाएंगे, या फिर अपन भी जो है गांव में जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। धीरे धीरे उस धरातल पे उतर रही है वो चीज़ें, लेकिन जब तक तुम आओगे वो अच्छे से वहाँ पे लागू हो जाएगी चीज़ें स्वच्छता वाली। तो गांव में विशेष तौर से जो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है अपन को ना, ताकि गाँव में कोई बीमारी वहाँ पे नहीं फैले। ये तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपने गाँव को अपन साफ़ सफाई रखे। आई भी अधिकारी तो सोचेगी हाँ कितना गाँव अच्छा है ना। तो वहाँ पे अपन को गांव में भाई जो भी कहीं कचरे के ढेर रहेंगे उनको साफ़ सफाई अपन को करवानी है रेगुलर। नाली अगर है कोई तुम्हारे गांव में तो उसको बिल्कुल रेगुलर साफ़ सफाई करवानी है। कहीं बस स्टैंड वाली चीज़ें वहाँ पे कचरा अगर इकट्ठा होता है तो उसको बिल्कुल साफ़ करवाना है ना। गांव में अपने जो है आरआरसी बनती है, क्या बनती है, रिसोर्स रिकवरी सेंटर, आरआरसी बनती है ना, रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए जाते हैं। तो जब भी तुम जाओगे, नई पंचायत तुम्हारे पास होगी तो वहाँ पे आरआरसी बनी होगी, तो वहाँ पे उस कचरे को डाल सकते हो तुम। या फिर गांव में मतलब ऐसा है कि तुम्हें वहाँ पे क्लीन रखना पड़ेगा, ताकि गांव की जो समस्याएं होती है, या फिर शिकायत जब करते हैं गांव में, ताकि समस्या वहाँ पे लगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर तो नियमित सफाई व्यवस्था रखनी है तुम्हें गाँव में। कचरा निस्तारण पर बिल्कुल ध्यान देना है ना, लोगों को जागरूक करना है कि भाई हाँ मैं काम भी अपन नौकरी किस लिए करेंगे, भाई लोगों को थोड़ा भला वो कल्याण हो ना, तो उसके लिए तो अपन काम करेंगे। तो वहाँ पे अपन को इस चीज़ को ध्यान रखना है स्वच्छता से। या फिर कोई गांव में कोई शिकायत आ रही है, जैसे कोई कई लोग जो है मेरे पास फोन आ जाते हैं, या फिर अपन गांव वाले बताते हैं कि सर की हमारी ये दिक्कत है तो उसको करो, तो उसको अपन को ध्यान देना उनकी बात हो, वैसे नहीं कि टाल मटोल कर रहे हो ना। टाल मटोल करोगे तो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाती है फिर गाँव में। तो उसको समय रहते ही अपन को उसका निस्तारण करवाना है ना। गाँव के जो लोग होते हैं उनकी परेशानी अपन को समझनी रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो अपना कोई ऐसा अपोज नहीं हो ताकि अपन उस काम को बार बार करवाते। बेसिक फैसिलिटी जो गांव में होती है, बिजली विभाग देता है, लेकिन अपन को उसमें अपन थोड़ा उसमें अपना भी रोल रहता है ना। पानी की व्यवस्था अपन को करनी है, सड़क की करनी है, स्ट्रीट लाइट करनी है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में भी मान लो नहीं है तो अपन को उसकी सैंक्शन निकालनी है। पानी की टंकी अपन को बनवानी रहती है, सफाई चेक वहाँ पे करनी रहती है। जनता की जो बेसिक जरूरत है, प्रायोरिटी उनको अपन को प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास भाई गाँव की जो शिकायत होती है तुमको पता होता है भाई किसको क्या चीज़ चाहिए होती है ना। तो अगर तुमसे वो काम नहीं हो रहा तो अपने सरपंच की मदद लो कि सर ये काम मुझे करवाना है, क्योंकि गाँव में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो काम वहाँ पे उनको अपनी जो है बातों को समझा के उनको बता के कि सर इसकी अपन को गाँव में ज़रूरत है, तो उसका हमको अपन करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरपंच मना कर देगा, लेकिन तुम अगर अपनी बात को सही से समझा पाओगे कि सर ये काम ज़रूरी है, जो है गांव की डिमांड है, गांव की पब्लिक परेशान हो रही है, तो सरपंच भी यहाँ पे मना नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारे भी जो है अपने अंदर होना चाहिए कि भाई अपन को ये काम तो यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर तुम करवाओगे टाइम से टाइम, तुम्हारे पास कोई शिकायतें भी नहीं आएगी। अगर नहीं करवाओगे फिर तुम्हारे पास वहाँ पे शिकायतें बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, जिनका जवाब दे रहना फिर तुम ना। तो इस तरह से कोई शिकायत नहीं है अपने पास, तो पहले से अपन को ये काम यहाँ पे करना है पहले से। ठीक है, अभी मेरे पास जो है देवता पंचायत है, बाकी छादाड़ा भी मेरे अंडर ही आ रहा है अभी। तो वहाँ पे मेरा गांव देखना, छादाड़ा बहुत अच्छा गांव है वहाँ पे ना, बहुत अच्छा। उसमें हमने जो है बहुत अच्छा विकसित जो है विकास उसका करवाया। वहाँ पे तुम जाके देखोगे ना, कभी देखना, वहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी तो सड़कें हैं गांव में ना। हमने जो अतिक्रमण है उसको पहले करवाया था, और वहाँ पे कोई ऐसी गली नहीं बची वहाँ पे सड़क नहीं हो, या फिर टंकी मैंने बहुत सारी बनवाई जो यहाँ पे ज़रूरत है बिल्कुल आम पब्लिक के लिए। वहाँ पे हमने सामुदायिक भवन भी बनवाया है, अब जो है लाइब्रेरी भी हम वहाँ पे बनवा रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। स्ट्रीट लाइट भी हमने लगवाई है ना। तो अपन को सारी गाँव की फैसिलिटीज़ उनका ध्यान रखना है। कोई गाँव में जैसे पीएम आवास की किसी को जरूरत है तो वो भी हमने दिलवाए हैं। तो इस तरह से तुम्हें सारी गाँव का ध्यान रखना है ना, एक जुड़ाव रखना उनसे भी किसको क्या जरूरत है। ठीक है, इसके बाद में जो है इंक्रोचमेंट, मतलब भाई कहीं अतिक्रमण हो रहा है ना, अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा शिकायत तुम्हारे पास आने वाली है ना। तुम जब भी आओगे तो शिकायत में तुरंत जांच करना उसमें ना। भाई जांच मतलब उसमें अपन को कमेटी बनानी होती है कि भाई ये वार्ड पंच उसमें सदस्य रहेंगे, वो चेक करके तुम्हें बताएंगे कि हाँ सर ये अतिक्रमण है या नहीं है। या फिर तुम भी जो है वहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये अतिक्रमण हो रहा है नहीं हो रहा। अगर अतिक्रमण होता है तो तुम्हें क्या करना, वहाँ पर नोटिस देना होता है। क्या देना होता है, जो संबंधित जो है उसको क्या देना होता है, नोटिस देना होता है भाई इसमें अतिक्रमण मत करो, ये तुम्हारे खिलाफ जो है वहाँ पे कानूनी कार्रवाई जो है, या जो है जो भी कोई कार्रवाई होती है वो की जाएगी। ठीक है, वो नोटिस का फॉर्मेट होता है, वो अलग अलग होता है, बाकी तुम्हें भेज दूंगा मैं अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बाद में। तो अपन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी है। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं आए। मान लो वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, तुम्हें कोई पॉलिटिकल लीडर बोले कि भाई ये तो अतिक्रमण नहीं है, फिर उसको होने दो, तो वो अपन को नहीं करना। ठीक है, अपन को जो शिकायत आएगी उस पर बिल्कुल सुनवाई वहाँ पे करनी है, फिर अपन को फैसला वहाँ पे लेना रहता है। अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल कंप्लेंट आती है कई बार लोगों की जो है वहाँ पे कंप्लेंट आती है अपने पास। ठीक है, 181 में। ठीक है, किस में आती है, 181 कॉल नंबर जो होता है, टोल फ्री नंबर होता है, तुम्हें पढ़ा भी होगा, संपर्क हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, संपर्क हेल्पलाइन नंबर। तो ये जो शिकायत है जब करते हैं तो ये यहाँ पे 181 पे करते हैं ना, और फिर आप लोगों को आगे से दबाव आता है भाई तुम्हें शिकायत क्यों आ रही है तुम्हारे गाँव से ना, या फिर तुम इसका निशान क्यों नहीं करवा रहे टाइम से। लोगों को क्या दिक्कत है कि तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारी शिकायत आ रही है, तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना कि ताकि लोग शिकायत वहाँ पे करें, अपन को पहले से उस डिस्प्यूट को वहाँ पे समाप्त कर देना है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष की जो शिकायत है उसको सीरियस लेना है ना। कोई मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, क्यों आएगा तुम्हारे पास, उसको कोई प्रॉब्लम होगी जब तो तुम्हारे पास आएगा ना। तो उनको ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है या फिर उसको धमकाना है, डराना है, तो ऐसा नहीं करना। उससे पर्सनल मिलना है,
उसके घर पे भी तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत है उसे, तो उसको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा भाई इसकी हाँ ये वाकई में प्रॉब्लम है या नहीं है ना। तो उसकी अगर कोई वाकई प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल सोल्यूशन टाइम से करना है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ जाए या फिर वो आगे की कार्रवाई की सोचे, कलेक्टर के पास जाए, एसडीएम के पास जाए, वीडियो के पास जाए, तब उनको ये चीज़ें नहीं करनी। या फिर जो है 181 पे शिकायत करें ना, तो उनको पहले ही उस चीज़ को निस्तारण वहाँ पे कर देना है कि भाई इस काम के अगर रियल प्रॉब्लम है बिल्कुल सोल्यूशन करना है। अगर कोई इलीगल काम करवाना चाह रहा है तो फिर अपन को उसमें कोई दिक्कत ही नहीं करनी। अगर इलीगल काम होगा तो वो आदमी ही वहाँ पे कोई करेगा भी नहीं कुछ, है ना। लेकिन अगर कोई लीगल काम अगर वो होने वाला है तो उसको टाइम से अपन को वहाँ पे निपटारा कर देना है। अगर काम तुम टाइम से उस चीज़ का निपटारा कर दोगे पर्सनल चीज़ समझ के, तो तुम्हें आगे नौकरी करने में कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अनबेस्ड इन्वेस्टिगेट करने में अगर कोई पक्षपात नहीं करना, कोई ऐसी शिकायत आ जाए जिसमें अपन को पक्षपात वहाँ पे जरूरत पड़े, तो वहाँ पे पक्षपात अपन को नहीं करना है। सही तथ्य के आधार पर फैसला लेना, ठीक है। कई बार अपने पास जैसे तुम्हारे पास किसी की कंप्लेंट आ सकती है। देखो तुम्हारे पास क्या क्या आ सकता है। एक तुम्हारे पास आएगा पेंशन का, मान लो किसी की पेंशन नहीं बन रही है। कभी आएगा भाई हमारी जो है अतिक्रमण की आएगी कि भाई यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है ना। कभी कभार किसी चीज़ की जो है RTA वगैरह लग जाती है, ठीक है। RTA वगैरह तो अपन को जवाब प्रॉपर टाइम पे दे जाना है। कभी किसी सड़क की शिकायत आ जाती है, या फिर कभी जो है पेंशन की आ जाती है। कभी जो है कोई अपन कोई मृत्यु प्रमाण बना हुआ है, अपन टाइम से नहीं बना रहे तो उसकी शिकायत लग जाती है। तो इनको अपन को टाइम से वहाँ पे कर देना है। कहीं कई जगह पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या अपने पास आएगी तो उसको अपन को वहाँ पे रिजोल्व कर सकते। अपने पास संसाधन सारे हैं ना, तो अपन करवा सकते हैं उस चीज़ को ना। तो क्यों उसको वो करते हो भाई, जब अपने पास संसाधन सारे तो अपने पास कोई पानी की समस्या गाँव में तो उसको सोल्व वहाँ पे करवाना है। मान लो कहीं कोई ऐसे गाँव में जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह फैल जाता है, मान लो उसको कोई शिकायत आ रही है कीचड़ की, पानी की, है ना, कीचड़ वगैरह फैल जाता है गाँव में, या फिर कोई सड़क नहीं है, तो उसको अपन को वहाँ पे रिजोल्व करना है। उनको बिल्कुल आश्वासन देना है, उस काम को वहाँ पे करवाना भी है। ऐसा नहीं कि भाई तुम चलो तुमने टाल कर रहे हो उस काम को, लेकिन टाल नहीं कर सकते तुम बहुत ज़्यादा समय तक, ठीक है। 2 महीने कर ली, 3 महीने कर ली, फिर बाद में करवाना पड़ेगा ना। वो आदमी सोचेगा भाई क्यों मेरे को ऐसे ये कर रहा है आदमी ना। तो उस काम को हमको टाइम से वहाँ पे करवाना है। कोई अगर किसी की लीगल प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो काम होने वाला है, तो बिल्कुल अपन को करवाना है। अपने पास सारे संसाधन उपलब्ध वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अपनी पंचायत है, अपन को फाइनेंशियल और रहती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये अपन को काम करना है, ठीक है। अगर तुम टाइम से काम करते रहोगे, तुम्हारे पास ना तो लोग परेशान होंगे, ना कोई शिकायत लगेगी तुम्हारे खिलाफ, ना कोई वहाँ पे ऐसे ही अपन को आगे के लिए कोई अधिकारी वहाँ पर टॉर्चर करेगा कि भाई इस काम को तुम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। आज के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हो गए, तो ऐसा नहीं करना अपन को भी। चलो किसी को अपना पागल बनाने बेवकूफ़ समझ रहे हैं अगले वालों को, तो ऐसा अपन को नहीं करना है, ठीक है। जितने पढ़े लिखे होते हैं गाँव वाले भी रहते हैं, है ना। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं अपन को काम करना पड़ता है ना, टाइम से करना होता है। लोगों को परेशान नहीं करे कभी भी ना। मान लो कोई जो है तुम्हारे पास अधिकतर जो है गरीब लोग या फिर जो है जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी अपन को सेवा वहाँ पे करनी है। अगर उनको रास्ता नहीं पता तो उनको रास्ता बताना है। मान लो भाई जैसे अभी मेरे आज भी जो है एक लेडीज आई थी ना, तो उसमें क्या था, उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो बेटी थी वो विकलांग थी और उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी जो उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें 2 नाम थे, एक तो रेखा था, एक रेखा का मतलब नाम अलग अलग था, रेखा कंवर, ठीक है। तो नाम में मिस्टेक थी उसकी थोड़ी सी। वो ज़्यादा परेशान हो रही थी गाँव घर में, अकेली भी थी वो, और उसको नहीं पता था भी कैसे ऑनलाइन होता है, कैसे क्या होता है, कैसे में तरीके से जाना होता है, या फिर कैसे अपन को उसको ऑनलाइन करना है फॉर्म को मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए। या फिर अगर नाम में मिस्टेक है तो उसकी क्या सोल्यूशन है, या फिर कोई नाम में मिस्टेक है और पेंशन अपन को बंद करवानी है तो किस तरह से करवानी होती है। तो उसमें जो है अपन को सारा चीज़ पता रहती है। जब तुम यहाँ पे आओगे तो काम अपने सीखोगे अपने साथियों से, या फिर तुम्हें 2-3 महीने में 4 दिन नहीं मिलेगा, तुम्हें सीखने की चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तुम्हें जो सीखना है और फिर उसको इलीगल परेशान नहीं करना। अगर तुमसे तुम्हें भी अगर कोई अपन को भी मान लो कुछ नहीं पता रहती टाइम से, अगर नहीं पता तो अपने जो है सीनियर अधिकारी हैं या फिर जो अपने साथी लोग हैं उनसे डिस्कस करना कि भी इस आदमी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्यूशन होगा। तो उसके चक्कर नहीं करवाना भाई मित्र के पास जाओ, उसके पास जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ, ऐसे नहीं करना कभी भी। उस काम को तुम्हें पता है तो उसको करो, नहीं पता तो उसको कहीं से पूछो कि ये काम कैसे होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल ही कि तुम इस काम को उस चीज़ के लिए बताओगे। अगर नहीं बताओगे फिर वही चीज़ तुम्हारे लिए शिकायत बन जाएगी आगे जाके, है ना। तो आगे जाके शिकायत नहीं बने तो ऐसे समय क्या काम करो, ठीक है। तो इसको पहले से अपन लोगों को परेशान नहीं करना है, जन कल्याण को वहाँ पे प्राथमिकता देनी है, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहना है, ठीक है। ऐसे कोई इमोशनल अटैचमेंट में आके अपन को ही कोई गलत काम नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो स्कीम्स और डेवलपमेंट, भाई स्कीम्स जो गाँव में जो योजनाएं चलती है ना, या फिर डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ना है वहाँ पे, ठीक है। अपने गाँव को अपना गाँव समझ कर ही वहाँ पे काम करने हैं। ऐसे नहीं कि चलो भाई मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मेरा ट्रांसफर हो जाए, ऐसे नहीं करना है। विकास पर फोकस करना है। अगर हमारा गाँव जो है वहाँ पे अगर चमकेगा, तुम्हारे गाँव में अगर काम होते रहेंगे तो लोग 2 लोग आके तुमसे इज्जत से बात करेंगे, भाई मतलब लोग तुम्हें अच्छे से देखेंगे, अच्छे नजर से तुम्हें देखेंगे, अच्छे ऑफिसर के रूप में तुम्हें देखेंगे, है ना। अच्छे विचार लेके तुम्हारे पास आएंगे कि हाँ ये सर कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो है काम अगर अटक रहा है तो हो जाएगा इनके पास, है ना। तो इस तरह से तुम्हें गाँव वाले देखे, तुमसे कुछ उम्मीद रखे वो कि हाँ ये आदमी सही है, अपना काम कर देता है किसी भी करके ना, तो वो काम अपन को करना है वहाँ पर। जो योजनाएँ होती हैं मैंने अभी तुम्हें बताया था, योजना वाला जब पॉइंट आया था, ठीक है, पॉइंट आया था ना अभी योजना। तो योजना अपन देखो कौन कौन सी वहाँ पे रहती है योजना। देखो सबसे पहले एक योजना है, बहुत अच्छी योजना है, ठीक है, PM आवास योजना। कौन सी रहती है? PM आवास योजना,
पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना आती है, तो इससे अपन लोगों को जोड़ सकते हैं। एक होता है जो 12,000 रुपये मिलते हैं, 12,000 जो मिलते हैं शौचालय के ना, शौचालय जब अपन घर में बनाते हैं तो उनसे लोगों को अपन जोड़ सकते हैं। एक होता है अपने जब जो कोई ज़रूरतमंद लोग होता है तो एक चलती है अपने ये हो गया, एक चलती है अपने मनरेगा जो चलती है ना, मनरेगा। अब तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया है, क्या कर दिया इसका, वीबी राम जी कर दिया, ठीक है, वीबी राम जी कर दिया। तो भाई इस योजना से ना लोगों को देख से अपन को जोड़ना चाहिए। कई बार लोग अपने पास आते हैं सर मेरा जो है भाई जो नरेगा मेरा नाम जोड़ दे, फिर मुझे मिस्ट्रॉल दे देता है कि मैं अपना जो है घर का खर्चा वहाँ पे चला सकूँ। लेकिन कुछ जो होते हैं लोग इग्नोर कर देते हैं उनको, लेकिन इग्नोर नहीं करना भाई, वो गाँव की जनता उनको काम चाहिए होता है ना, 2 काम करे 2 रोटी उनको भी खानी होती है, तो ऐसा अपन को नहीं करना, उसको अपन को नरेगा में जोड़ना है, उसको काम देना है। या फिर जो अपन सैंक्शन अपन को जब भाई कभी कभी जैसे प्रशासनिक दिक्कतें आती है अपन को ना, गांव आगे से काम सैंक्शन नहीं होते, तो अगर अपन चाहेंगे तो वो काम सैंक्शन भी अपन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई चलो अपन टाल करें उसकी, तो लेकिन अपन कुछ वहाँ पे थोड़ा अधिकारी से अटैचमेंट में रहना है, अधिकारी को बताना है प्रॉब्लम सर भाई मेरे गाँव जो होता है मेरी पंचायत में बिल्कुल काम की जरूरत है, तो आप इसको सैंक्शन करवाओ काम को, तो अपन वहाँ पे नरेगा के थ्रू काम सैंक्शन करवा सकते हैं। बहुत सारे काम वहाँ पे करवा सकते हैं नरेगा के थ्रू ना, तो वो चीज़ें होती है। तो हमको यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जोड़ना होता है। फिर जो भी अदर जो स्कीम्स आती है वो अपन को पहले से पता रहती है किसको कौन सी योजना में वहाँ पे जोड़ना रहता है ना, तो वहाँ पे अपन जोड़ सकते हैं लोगों को, समझ रहे हो। एक होता है अपन जो है गांव में पट्टा, लोगों को जो है पट्टे के बारे में बता सकते हैं कि पट्टा बनवा लो, और वहाँ से उनको जो है सस्ती ब्याज दर पर वहाँ पे लोन भी हो जाता है पट्टे से, ठीक है, ये चीज़ें होती है। इसके बाद में अपन को जो है वहाँ पे राजनीति से दूर रहना है थोड़ा ना, राजनीति बिल्कुल दूर रहना है, किसी पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करना है ना। कोई मान लो कोई अपना उससे पॉलिटिकल दबाव में कोई गलत काम करवाए, कोई लालच दे ना, कोई अपन को ट्रांसफ़र की चीज़ बोले कि भाई ट्रांसफ़र करवा देंगे, वैसे तो उस चीज़ से डरना नहीं है। अपन को नौकरी करनी कहीं भी करनी, अपना जो उद्देश्य है वो क्या है, नौकरी है ना, नौकरी तो कहीं भी कर लो तुम, लेकिन कभी कभार जो है ट्रांसफ़र की धमकी दे देते हैं भाई यहाँ करवा देंगे वहाँ करवा देंगे, अपना जो ट्रांसफ़र है इतना आसानी हो भाई, कोई अपना ट्रांसफ़र कहीं से कहीं करा दे, है ना। तो ये इन चीज़ों से डरना नहीं है कभी भी। और अपन को ऐसा भी नहीं कि काम ही नहीं करना, अगर कोई लीगल काम उसको करना है ना, ऐसे नहीं भाई अपन को लीगल काम तो वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ईर्ष्या लालच भाई इनके जो अपन पढ़ते हैं एथिक्स में, जो लालच बिल्कुल नहीं करना अपन को, ठीक है भैया मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं घर से दूर चला जाऊँगा, तो वो चीज़ें अपन को नहीं करनी है, ठीक है। तो अपन को जो है टाइमली काम करना है, लालच में नहीं आना है किसी चीज़ के, दबाव में नहीं आना है कोई काम के लेके, कोई दबाव में कोई गलत काम नहीं करना। अगर गलत काम करे हुए फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, ध्यान रखना। और कोई फ़ोन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जिससे अपन को आगे जाके दिक्कत रहे ना, फ़ोन पे कोई अपन को ऐसी चीज़ नहीं बोलनी ताकि अपन को जाके दिक्कत रहे। तो सोच समझ के इसी से बात करना है अगले सामने वाले से भी, और सामने वाले से उनकी बात सुननी है, लेकिन अपन को कोई गलत वर्ड वहाँ पे नहीं बोलना रहता कभी भी, ध्यान रखना। या फिर कोई गलत बातें नहीं करनी रहती किसी भी पब्लिक से या फिर किसी भी नेता से, ठीक है। निष्पक्ष और ईमानदारी से रहे ना, निष्पक्ष और ईमानदारी से रहे, ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट अपन को जो है अपने जब जितने भी रजिस्टर होते हैं सभी रिकॉर्ड जहाँ पे कंप्लीट रखो। फ्री फ्यूचर में जो है ऑडिट होती है इनकी ना, भाई जो फाइल वगैरह अपन बनाते हैं सड़क की टंकी की जो भी फाइल होती है इनकी आगे जाके वहाँ पे ऑडिट होती है, चेक होती है भाई तुम जो है पैसा सही जगह पर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। या फिर कोई भी चीज़ होती है मतलब किसी भी चीज़ की फाइल है उसको बिल्कुल रिकॉर्ड में रखना है। जैसे भाई वहाँ पे अलग अलग चलते हैं, जैसे तुम जाओगे तो वहाँ पे देखो जन्म का रजिस्टर अलग होगा, है ना, मृत्यु का अलग होगा, विवाह का वहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट होंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे लगानी रहती है। एक होता है मैंने विवाह का तुम्हें मैंने बताया नहीं था कि विवाह का जो होता है एक अलग रजिस्टर अपन बनाना पड़ता है। वहाँ पे जिनका विवाह होगा तो फिर अपन वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि शादी की रियल डेट सही है नहीं है, वहाँ पे कार्ड भी लगाना होता है अपन को, है ना। जब भी कैंडिडेट अपन आते हैं तो वहाँ पे ये क्या करो तुम, जैसे कोई शादी हुई तो जो कोई अपन पास विवाह प्रमाण पत्र बनाने आया तो उसकी कोशिश क्या करो इसमें जो है दोनों कैंडिडेटों को बुला के उनके साइन करवाया करो वहाँ पे कि हाँ रियल में शादी तो हुई है ना, मुझे देख लिया करो, पता कर लिया करो ना, वो सब पता रहता है गाँव वाले को। नीचे रहती है वहाँ पर सबको अलग अलग रजिस्टर होते हैं, उनको संभाल के रखना है तुम्हें, रिकॉर्ड बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पे रखना है, ठीक है। अपने साथ में जो LDC वगैरह होते हैं, अपने साथ में क्या होते हैं LDC होते हैं, वो खास तौर पर नरेगा देखते हैं, क्या देखते हैं, नरेगा को देखते हैं, लेकिन वो अपन को भी वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी रहती है नरेगा भी, ठीक है। तो इनको भी अच्छी तरह से हमें डील करना रहता है, ठीक है, नरेगा वगैरह जो चलती है। इसके बाद में जो है वीडियो सिर्फ जॉब नहीं है ना, बिल्कुल जिम्मेदारी है अपनी गाँव की। आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो जॉब में तुम्हें बड़ी परेशानी कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो ये जो है मैंने तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी भी क्या क्या जॉब में हो सकता है। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रह गया हो तुम्हें बिल्कुल अभी भी डर लग रहा हो कि सर हमें जॉब करने में बिल्कुल डर लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है वीडियो की। ग्राम विकास अधिकारी हो तुम, है ना, वीडियो बिल्कुल तुम्हें जो है तुम्हारा जिक्र जो है पंचायत राज जो एक्ट है 1900 उसमें भी है। और उसके अलावा तुम्हारा जो है संविधान में जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान जो संशोधन हुआ है कौन सा हुआ है 73 जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें भी तुम्हारा वहाँ पे एक और पोस्ट का वहाँ पे जिक्र रहता है, ठीक है। वीडियो का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो तुम ना, अपने जो गाँव है उससे विकास से जो संबंधित जो चीज़ें वो करवा वहाँ पे सकते हो, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अपना जो काम है वो लीगल तरीके से करना है, कभी कोई दबाव में नहीं आना है, अपना जो रिकॉर्ड वो कंप्लीट रखना है। जो पीछे की जो चीज़ें हुई है तो उनको पिछले रिकॉर्ड से मिलान कर लेना है। अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो फिर अपन को जो है वहाँ पे अपने सीनियर अधिकारी से या फिर जो अपने साथी लोग हैं वीडियो जो होते हैं पुराने दिनों में वीडियो में लोग मिलेंगे अभी, तो वो भी उनसे भी तुम्हें बात कर लेनी है। बाकी कुछ 850 जो बच्चों का रिजल्ट जो आने वाला है वो गुस्सा भी होंगे, उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, इतने दिन हो गए,
लेकिन जो 31 कैंडिडेट है, फिर जो है 16 कैंडिडेट है पीएच वाले, उनकी मेडिकल वगैरह की वजह से, एसएमएस हॉस्पिटल की वजह से तुम्हारा रिजल्ट रुका हुआ है। बाकी जो है मंत्री जी ने आश्वासन दिया था बिल्कुल इस महीने के लास्ट में रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन आज 30 तारीख है, लेकिन रिजल्ट का मुझे नहीं लग रहा है कि आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो ज्वाइनिंग है वो 15 मई तक या फिर 20 मई तक, या फिर हो सकता है इस महीने के लास्ट तक जाए, लेकिन इस महीने में तुम्हारी जो है मई वाले महीने में तुम्हारी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बाकी विभाग बिल्कुल पुरजोर पर लगा हुआ है कि जो है मेडिकल वालों को वो यहाँ पे हो जाए जल्दी से मेडिकल, और हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा ना 5-10 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और आ भी जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी तुम जो युवा साथी वो संघर्ष भी कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेके, और बाकी जो है वीडियो जो है नई वैकेंसी भी यहाँ पे आ गई है, जो नए साथी जो वीडियो बनना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तुम अगर तुम्हारे पास तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट है, वीडियो जॉब से रिलेटेड कोई डाउट है, तो कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर हमारा चैनल है मानसी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल आईडी है मेरे टेलीग्राम वाली, तो वहाँ पे तुम मुझे मैसेज करके कोई चीज़ अगर तुम्हें डाउट है तो वहाँ पे तुम पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों को भी यहाँ पे पता लगे, और थोड़ा हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट जरूर करके बताना कि सर हमें ये चीज़ में दिक्कत है। ठीक है, अभी और चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो देखो ये हमने जो है यहाँ पे शौचालय बना रहे हैं, तो हम मैं खुद यहाँ पे चेक करने जाते हैं अपन ऐसे, तो तुम्हें भी यहाँ पे बाद में जब भी आओ तो शौचालय वहाँ पे चेक कर लेना कि इन्होंने पहले से तो लाभ नहीं ले लिया शौचालय का ना, 12,000 रुपये पहले से तो नहीं ले लिए। वहाँ पे जब आधार कार्ड उसका डालते हैं ना अपन साइट पे, तो वहाँ पे पता लग जाता है कि इसने ये लाभ लिया या नहीं लिया, या फिर कैंडिडेट पहले से ही बता देते हैं ना, ऐसे नहीं कोई डबल उठाएगा। बाकी अपन को जो है गरीब लोगों की चीज़ें होती है, तो अपन को वहाँ पे बिल्कुल दिलाना है उनको लाभ है ना। खुद अगर खुद अपन उनको नहीं पता लोगों को, तो अपन खुद को वहाँ पे उनको चीज़ों से जोड़ना है। 12,000 रुपये जो मिलते हैं वो गरीब आदमी को तुम दिलाओगे तो बहुत अच्छा वहाँ पे फ़ायदा भी रहने वाला आगे की लाइफ में। ठीक है, दुआएं मिलती है, तो यहाँ पे अपन को लोगों को लाभ दिलाना है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई अपने देखो हमारे कितनी छोटी छोटी रोड है ना, तो यहाँ पे देखो नाले वगैरह अपन को साफ करानी है। इस बात में अगर मान लो कोई गाँव में कोई टूट भी गई, कोई चीज़ जैसे निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो अपन को इसको एंड टू एंड सही करवाना है ना। देखो मैंने भी यहाँ पे सही करवाने के लिए बोल दिया इनको भी, इसको सही करो तुरंत। तो इससे तुम्हें बिल्कुल गाँव के जो मैटर होता है ना सीरियस लेना है कि भाई कहाँ पे गाँव का रास्ता नहीं है, कहाँ पे सड़क नहीं है, कहाँ पे कीचड़ फैल रहा है, कहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो गाँव की अगर शिकायत अपने पास आ रही है तो उनको बिल्कुल सीरियस लेना है, उस काम को तुरंत वहाँ पे करवाना है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे देखो ये रोड बनती है, यहाँ पे देखो मैं खड़ा, तो यहाँ पे बिल्कुल हमको सारी चीज़ें एक्यूरेट करनी है, और सड़क यहाँ पे बनानी है। बिल्कुल यहाँ पे रास्ता नहीं तो जाने के लिए, फिर हमने इसको कोशिश करके यहाँ पे बनवाई है। डरना नहीं। देखो तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ को लेकर कोई दिक्कत आती है तो अपने पास जैसे पुलिस प्रशासन है, अपने पुलिस को सूचना दे सकते हैं, है ना। किसी से डरना नहीं है। अपन पुलिस का जाब्ता ले सकते हैं, एसडीएम से वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपना पुलिस का जाब्ता ले सकते हैं, डिप्टी से कॉन्टैक्ट करके अपना पुलिस का जाब्ता ले सकते हैं, लेटर लिख के। ठीक है, या फिर अपने जो लेटर लिख के अपने जो वीडियो साहब होते हैं उनको लेटर लिखवा के लेटर, और पंचायत समिति थ्रू वहाँ पे लेटर को वो भेजते हैं डिप्टी को, या फिर तहसीलदार को, या फिर एसडीएम को। तो वहाँ से अपन को जो है पुलिस जाब्ता वहाँ पे मिल जाता है एसडीएम को ऑर्डर से। ठीक है, तो वहाँ पुलिस जाब्ता ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई किसी भी चीज़ को लेकर अपन को डरने की जरूरत नहीं है। अतिक्रमण हो रहा है तो वहाँ पे अपन लेटर लिख सकते हैं कि हमें जाब्ता दिया जाए, या फिर अतिक्रमण को वहाँ पे हटवाया जाए। तुम्हारी पावर है कि तुम गाँव में जो है अतिक्रमण हटवा सकते हो। ठीक है, ये फिर आपकी पावर है। ठीक है, एक भाई बोल रहा था कि सर तुम्हारी मत बोला करो, आपकी बोला करो ना। जैसे कहीं मान लो कीचड़ ज़्यादा फैल रहा है तो वहाँ पे अपन क्या बनवा सकते हैं, सोख्ता गड्ढा बनवा सकते हैं। जैसे ये मकान है यहाँ पे 2 4, तो मैंने इसके लिए जो है यहाँ पे सोख्ता गड्ढा भी यहाँ पे बनवाया है। सोख्ता गड्ढा होता है मतलब ऐसा कोई खड्डा जिसमें वो पानी को सोख ले, जो गंदा पानी निकलता है घरों का, तो उस पानी को जो है ज़मीन में अपन भेज सके उसको। अगर तुम गाँव में ज़मीन में पानी को भेज दोगे तो वहाँ पे ना तो पानी फैलेगा, और अपनी जो है भूमि भी वहाँ पे जलमग्न हो जाएगी अंदर से। ठीक है, पानी की समस्या भी नहीं आएगी आगे के लिए, समझ रहे हो ना। तुम लोग जो है सोख्ता गड्ढा वहाँ पे बनवा देना अगर कहीं लोगों की परेशानी है, कहीं पानी फैल रहा है तो। ठीक है, तो अपन को जो है वहाँ पे जो सोख्ता गड्ढा बनता है ना गाँव में, सोख्ता गड्ढा समझ गए। सोख्ता गड्ढा कैसे बनता है, मान लो कहीं पानी फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कीचड़ की समस्या है, पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसी जगह पे तुम सोख्ता गड्ढा बनवा सकते हो। ठीक है, थोड़ा उसमें सोख्ता गड्ढा का एस्टीमेट वहाँ पे बनता है, मैं बाद में तुम बता दूंगा, तुम आओगे जब सीख जाओगे। ठीक है, चीज़ें तो बाद की बात है। बाकी पहले नौकरी लगो, ज्वाइनिंग लो, उसके बाद में बहुत सारा टाइम तुम्हें मिलेगा, फील्ड में जाओगे तो चीज़ें सीख जाओगे, है ना। तो गाँव में कहीं पानी फैल रहा है तो उसके लिए क्या बना दो, सोख्ता गड्ढा बना दो वहाँ पे, भाई पानी ज़मीन में चला जाए सीधा। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे भी कभी जांच टीम आती है उसमें अपन मिलजुल के वहाँ पे काम के, मैं ही हूँ। ठीक है, दिख रहा हूँ मैं ही हूँ, और गाँव के लोगों से बिल्कुल समस्याएं पूछो, गाँव में घर घर जाके पूछो, है ना। तो वहाँ पे अपन को सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है। डायरी रखो अपन छोटी, में उसमें छोटी समस्या लिख लो गाँव की, भाई यहाँ पे ये गाँव की समस्या है। ठीक है, छोटी डायरी रख लो, उनको लिख लो चीज़ों को। ठीक है, उनको काम फिर सोचा करो कि हाँ मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये यहाँ पे रोड नहीं थी, बिल्कुल रास्ता नहीं था, घर है इधर आगे जाके, लेकिन ये देखो लोग कैसे निकल रहे हैं ना। फिर मैं एक दिन खुद ये मेरे को लेके गया बरसात में कि सर आप एक बार हमारे घर चल के देखो हम कैसे जाते हैं। फिर मैं भी इस पानी में निकल के गया। फिर मैंने उसी दिन सोच लिया कि ये रोड तो मुझे बनवानी है ना। फिर मैंने सरपंच जी से बोला कि सर ये रोड बनवानी चाहिए, आपका कुछ भी विवाद हो, किसी तरह से कुछ भी हो, लेकिन ये रोड यहाँ पे बनवानी पड़ेगी। ठीक है, फिर सरपंच जी मान गए और फिर हमने ये रोड बना दिया। आज बहुत ज़्यादा खुश है लोग, है ना, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। जब भी जाता हूँ तो मतलब
बुलाते हैं घर पे कि सर आओ बैठो, ये चीज़ें है, ये चीज़ें है। और आगे भी जो काम करवाना था वो बताते हैं कि सर हमें ये काम करवाना है, और ना कोई शिकायतबाजी होती। फिर अगर नहीं बनाता तो फिर ये शिकायत लगाते हैं लोग ना, फिर आगे जाते, फिर किसी के पास जाते, फिर मेरे को आगे सुनने को मिलता। लेकिन उससे पहले कि हम उस चीज़ को सीरियस ले लें, अपने पास सारे रिसोर्स रहते हैं ना, संसाधन रहते हैं, तो अपन वहाँ पे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर ये रोड बनाया। फिर आज लोग बहुत कुछ ज़्यादा खुश है लोग। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या था, पानी भरता था इस जगह पे, फिर हमने ये रोड भी यहाँ पे बनवा दी, क्योंकि यहाँ पे इधर भी रोड है इधर भी रोड, बीच में यहाँ पे रोड टूट गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा झील टाइप में था, तो ये सारा जो पानी इधर का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, लोग निकल नहीं पाते थे पैदल। फिर हमने ये रोड भी यहाँ पे बनवाई। ठीक है, ये काम चल रहा है बिल्कुल। फिर हमने ये रोड बनाया, आज बहुत यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रोड बन गया बिल्कुल। तो उन्हें इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, गाँव की समस्या है उनका। आगे देखो, गाँव में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें अभी, जैसे हरियाणा राजस्थान बैन चलता है, पेड़ पौधे वाला हरियाणा राजस्थान है ना, तो वहाँ पे अपन को वहाँ पे पेड़ पौधों में बिल्कुल अच्छे से काम करना है। गाँव वाले के साथ भाई, गाँव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। वहाँ पे उनको पेड़ पौधे देने भी है, लगाने भी है। जैसे यहाँ पेड़ पौधे अभी ये यहाँ पे ना हमारे अमरूद आने वाले हैं इस पेड़ में। ठीक है, तो अपन को इस तरह से डेवलपमेंट का काम करना था कि अपने दिखे, जो अपनी पंचायत है ना, इसे अलग दिखे सबसे। कोई अधिकारी हो जाए तो वो सोचे कि हाँ भाई तुम अच्छे से काम करते हो, या फिर गाँव वाले लोग भी बोले कि हमारे ये अधिकारी रहना चाहिए। इस तरह अपन को गाँव वहाँ पे काम करना रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे अपन तुमने पर पंचायत व्यवस्था देखी हो, तो वहाँ पे कुछ लोग एंटी भी होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, उनको भी अपन को मैनेज करना रहता है ना। ठीक है, एक तो अपना जो वर्तमान सरपंच होता है, एक जो है अपना जो आगे कोई चुनाव लड़ेगा उनका ध्यान रखना पड़ता है, या फिर जो कोई पुराना सरपंच था तो उसको भी अपन को मैनेज वहाँ पे करना रहता है। सबकी अपन को सुननी रहती है, ऐसे नहीं चलो उसको कुछ दादागिरी में कुछ बोलेंगे तो अपन को दादागिरी वहाँ पे नहीं करनी है, अपन को पॉलिटिकल नहीं करनी है। सब लोग जनता के लोग हैं और जनता का अपन को काम करते हैं। कोई अगर पूरा सरपंच होगा तो वो भी अपन से यही बोला कि भाई इसका काम करो, है ना, सही चीज़ अपन को बताएगा। तो अपन को दुश्मनी वहाँ पे मोल ले लेनी है, अपन को बिल्कुल पक्षपात नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे अपन को ही मान लो कोई ऐसे कोई कुआ है, उस पर मान लो कोई दिक्कत है कि यहाँ पे कोई गिर सकता है, तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लेते हुए बिल्कुल ऐसे लोगों के जाल बनवाने हैं, है ना। या फिर तुम कोई भी जो भी मैं बता रहा हूँ कि लोगों की अगर परेशानी है तो उसको अपन को सोल्यूशन वहाँ पे करना है तुरंत। ठीक है, तो ताकि तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं आएगी, ना कोई गाँव में कोई हानि होगी, ना कोई गाँव में कोई क्षति होगी, और गाँव वाले भी तुमसे खुश रहेंगे। ठीक है, गाँव के लोग अगर टाइम पे काम करते रहोगे तो तुम्हारा विकास का जो काम है वो भी सही चलेगा और तुम खुद भी संतुष्ट हो पाओगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से अपन को चीज़ें करनी होती हैं। जैसे भी हमने रोड बनवाया था, वहाँ पे जैसे विवाद हो गया था ना, तो सारे गांव वाले एक तरफ थे, मैं एक तरफ था, लेकिन फिर भी मैंने गांव वालों को समझाया, फिर ये रोड भी यहाँ पे हमने बनवा दिया था। तो ऐसा नहीं कि अपन कोई काम बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दबाजी करना है, लेकिन गाँव को समझाना भी ये अतिक्रमण है। हम अगर रोड बनाएंगे तो तुम्हारी काम आएगा, हम तो यहाँ पे रहेंगे भी नहीं। तो गाँव वालों को सबको वहाँ पे पक्ष में लेके चीज़ों को समझा के थोड़ा समझा के उसके बाद ही अपन को काम वहाँ पे करना होता है। फिर भी नहीं माने तो अपने पास जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, पुलिस प्रशासन भी अपन को मिल जाता है। ठीक है, पुलिस प्रशासन, और मैं तो देखो पुलिस में था पहले, तो मुझे तो पता है कि कैसे होता है पुलिस में। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी हेल्प करने के लिए रहता है। ठीक है, अपन पहले से पुलिस वहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई काम बहुत ज़्यादा इलीगल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है उसको करने में, अतिक्रमण कर रखा, लोग नहीं मान रहे हैं अपनी बातें, फिर वहाँ पे अपन प्रशासन ले सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि वहाँ गाँव वाले हमको वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई भाई मान लो इतने सारी वीडियो हैं, इतनी सारी पंचायतें हैं, 14,000 पंचायतें तो हो गई ना, और वीडियो 8-9 हज़ार के आसपास है, तो भाई एक आध दो एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिल जाता है ना। तो देखो ये तो सब चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा अपन को ताकि वो चीज़ें हो ही नहीं है ना। आगे देखो, अपन कहीं नोटिस, कहीं मान लो कोई नोटिस देना अतिक्रमण का, किसी तरह का नोटिस देते हैं, तो वहाँ पे उनको फोटो अपने पास रखनी है रिकॉर्ड में कि हमने ये नोटिस को दिया था पहले से, तो उनको रिकॉर्ड अपने वहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई दी यहाँ पे। तो ठीक है भाई, अब जो है सबसे पहले जो 850 का रिजल्ट आना है वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि 30 तारीख को मेरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन खुद मंत्री महोदय ने या फिर जो है अपने जो अधिकारी वो 30 तारीख का बोल रहे थे कि हम करवा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं होगा रिजल्ट जारी ना। तो उसके लिए ज़्यादा गुस्सा मत होना। बाकी जो है कोई भी अपनी क्वेरीज है वो जरूर पूछ लेना कमेंट करके, है ना। और जो है हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम्हें जो है वीडियो से रिलेटेड अपडेट या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिल जाए। और तुम्हारी भी कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड, तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, या फिर सीटी का एग्जाम कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, है ना। कोई नए बच्चे हैं अगर वो जानते हैं कि हमें वीडियो लगना है, ठीक है। किसी के मान लो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अभी है, या फिर जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है, वो चाहता है जो वीडियो की जो वैकेंसी है उसमें मुझे कैसे सिलेक्शन लेना है, तो वो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो समस्या जरूर बताना मुझे, बाकी उसको अपना मैं जवाब जरूर दूंगा। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा, तुम्हारा जो रिजल्ट है ना वो भाई मई में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। विभाग यहाँ पे बिल्कुल पुरजोर से काम पर लगा हुआ है, क्योंकि मेरी बात हुई थी जिला परिषद ग्राम भाई रहते जानकर ना,
तो बता देते सर भाई हम जो है पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो पीएच कैंडिडेट है उनकी वजह से हमारा रिजल्ट रुका है, बाकी आ जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। मई में तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, बाकी मई में तुम्हारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना भाई, लोग मेरे पे भी अगर गुस्सा करते हैं कि सर आप बताते हो रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, तुम भी बहुत देर से जा रहे हो वहाँ पे, लेकिन उसी की मेहनत का फल है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अगली वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छा करते रहो, अच्छा सुनते रहो। जो समस्या तो तुम कोई सी जो लग जाओगे, कोई सी भी वहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास, समस्या तो यहाँ पे लाइफ में रहेगी, है ना। किसी के पास कैसी समस्या, किसी के पास कैसी समस्या तो रहती है ना। बाकी अपना जीवन बेहतर करो, जितना बेहतर उससे भी बेहतर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी थैंक यू सभी को और बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।